All right, guys, first day of the year, and I'm wishing you happy new year. फिंगर्स क्रॉस्ड, हम बस यही प्रे करेंगे कि आपको सब कुछ मिल जाए जो आप चाहते हो। बहुत तरक्की करो, आप भी करो, हम भी करें। चल बा तू चल बे। अगेन नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मित्रों। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। बट स्टिल द फाइट अगेंस्ट गोदी मीडिया स्टिल कंटिन्यू। The year is new, but the Godi media is still old and shit. जितने गांड फटी के हैं ये बड़वे। चलो लाइटर मोड से शुरुआत करते हैं। ये लास्ट ईयर क्रिसमस पे ये पिक्चर जी न्यूज का बहुत वायरल हो रहा था। आई मीन सांता भी क्या करे बेचारा। नो आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग ऑन इट। लेट्स मूव ऑन। देखो जी, पहले लोग इज्जत से हाथ मिला के इंटरव्यू लेते थे, अब गले पड़ के गले लगा के इंटरव्यू ले रहे हैं। ये देखो, एक मिनट, लॉजिक की बात करते हैं। वहां पे इसकी जरूरत ही नहीं थी, वहां ऑलरेडी जी के 3 माइक है। थोड़ी मजा आता रखिए। एक बार फिर से, अरे सुनिए ना। और ये देखना, अभी ये मैडम है, अभी पीछे से कान के पास एक और आ जाएगा। The functioning of Godi media, how Godi media functions. Just check this out. मतलब ऐसे साहब ऐसे एक लिख देते कि इधर आओ, थोड़ी इधर आओ, ये सब जाओ और अपने अपने चैनल पे चला देना, चलो भागो यहाँ से। और उसके बाद एक कबारा तिहाड़ी, किसान आंदोलन में खालिस्तान और वामपंथ की भूमिका। उसके बाद का हुआ, किसान आंदोलन में पाक आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से संबंध रखने वाले संदिग्ध भी शामिल हो गए, इंटेलिजेंट सतर्क। और ये हमारे रजत जी। किसानों को समझना होगा कि कांग्रेस और लेफ्ट अपने एजेंडे के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। बट दिस इज नॉट द गोदी नंबर 5। द गोदी नंबर 5 इज घूसखोरी ऑफ द बागड़ बिल्ला। चाहता हूं कि कोई ऐसा मर्द मिले जो मुझे तहस नहस कर दे। टीआरपी स्कैम हुआ, उसमें बागड़ बिल्ले का नाम आया। बार्क के जिस सीईओ को घूस खिलाई थी वो भी अंदर हो गया है। There's been yet another arrest in the TRP scam. The crime branch of the Mumbai police arrested former CEO of BARC, that's Broadcast Audience Research Council, in the fake TRP scam. दलाल! CEO Partho Das Gupta is the 15th person to be arrested in the case related to the alleged rigging of television rating points by some TV channels. He will be produced in court today. Okay, now guys, this is Godi number 4 and it's about priorities. अभी इस कड़ाके की सर्दी में फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 2019 में भी प्रोटेस्ट चल रहा था और अभी सीमा पे भी थोड़ी सी टेंशन बढ़ रही है क्योंकि जो चाइनीज मिलिट्री है वो बहुत सारे अपने इक्विपमेंट्स डिप्लॉय कर रही है। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही है अभी देश में। लेकिन सबसे बड़ी खबर क्या है? और इस वक्त बड़ी खबर ये कि अमित शाह 19 दिसंबर को एक किसान के घर जाएंगे और खाना खाएंगे। इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इतना बड़ा हादसा हो गया। क्या पॉलिटिशियन कहीं और से खाना खाते हैं? क्या बात कर रहा है फुद्दू? ठीक उसी अंदाज में जैसे हम, आप और बाकी लोग अपने घर में भोजन करते हैं, उसी अंदाज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोजन कर रहे हैं। They are keeping all the important issues aside and they are just showing Mr. Amit Shah eating food. और इस वक्त लंच करते हुए, कल भी उन्होंने लंच किया था। I mean seriously, what was the point behind this? कल भी उन्होंने खाया था, आज भी वो खा रहे हैं। हाँ भाई, खा रहे हैं, हमको पता है खा रहे हैं। पन समझा तू? चल बा, सब खा रहे हैं। दलाल! क्यों बता रहे हो? कम से कम इतनी तो शर्म करो। शर्म नहीं आती? दाल है, भात है, मतलब उस प्लेट में क्या है, कितनी शिद्दत से बताया जा रहा है देश की सारी समस्याओं को साइड में रख के। बैगन भाजा, ये बंगाली स्पेशलिटी होती है। आप जानते हो कि चैनल को प्लेट में क्या मिल चुका है? क्या ये कह सकते हैं कि भात से बनेगी इस बार क्या बीजेपी की बात? कि यहीं से उठा के पकड़ के पेल देते हैं कि क्या भात से बनेगी इनकी बात, कि क्या भात से बनेगी इनकी बात। ऐसी रिपोर्टिंग पर मारिए चैनल को एक लात। लास्ट ईयर मिस्टर राजेश शर्मा सेड समथिंग। पद्मा बपरी स्टूडियो पर बहस हुई। राजेश शर्मा जी ने एक ट्वीट किया कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज और लेफ्ट वाले ना, ये किसानों को भड़का रहे हैं। किसानों को समझना होगा कि कांग्रेस और लेफ्ट अपने एजेंडे के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर, 1 महीना हो गया इस प्रोटेस्ट को, अभी तक नहीं समझ पा रहे लोग, अभी भी वही डंका बजाए जा रहे हैं। गलत बात है यार, वहां पे लोगों की जाने भी जा रही है, इनको थोड़ी भी संवेदना नहीं है। खैर, यू नो व्हाट शुड ही डू? He should show some spine. As a senior and responsible journalist,
he should frame the question in front of the government. Why farmers are still protesting? तो वो सवाल ये पूछेंगे नहीं, क्योंकि बड़े साहब नाराज हो जाएंगे, और साहब नाराज हो गए तो सब कुछ हिल जाएगा, अतः हो जाएगा। स्टूडियो पर But let me tell you something on farm bills. Check out the hard work of Mr. Rajat Sharma. इतनी मेहनत तो पार्टी कार्यकर्ता भी नहीं करते होंगे जितनी रजत शर्मा जी ने की है। मतलब एक के बाद चेकआउट तो करो, क्या मतलब डेडिकेशन है। Trust Modi, farmers should see his track record and talk. Trust Modi, he has implemented Swaminathan report. Modi's 3 farm bills are definitely pro-farmer. Give Modi a chance. Allow farm laws to be implemented for 1 year. He always try to convince people that Modi ji is the best, just like a true and hard-working party worker. तो हर जगह ये मोदी मोदी, कभी आपने सोचा था कि इतना प्यार मिलेगा लोगों का? आज तक लोग पता लगा रहे हैं कि ये मैसेज रजत शर्मा जी को कौन भेजता है, जो ये पढ़ के सुना रहे हैं। मोबाइल पर फिर से मैसेज आ रहे हैं कि देश की उम्मीदों का नाम है मोदी और दुश्मनों की मौत का पैगाम है मोदी। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। Now you can understand the condition. He's a senior most journalist. Okay, now this Godi, this is really unfortunate. We don't support it, and it's a complete misreport. I mean, shit Godi media it is. मतलब ना जाने कौन सा नशा करता है हिमांशु आज तक का। हिमांशु हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या रहने वाला है आज का ये पूरा कार्यक्रम? अगर मोटा भाई ने सुन लिया ना तो छोड़ेंगे नहीं इनको। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं नेहा कि यहाँ जो है सदैव अटल स्मृति जो है पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समाधि स्थल है। ये क्या किया तूने हिमांशु? पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समाधि स्थल है। मतलब इतना गलत कैसे हो सकता है हिमांशु? पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समाधि स्थल है। कहीं वो खिचड़ी वाला हिमांशु तो नहीं था ये? चूतिया तो है। अरे हिमांशु तो कुछ नहीं है, मैं उससे भी बड़ा वाला दिखाता हूँ, मिस्टर अमन चोपड़ा। चल खैर, वैसे क्या मतलब लॉजिक है, और ये कॉन्फिडेंस चाहिए भाई लाइफ में। चेकआउट करो, पूरा अनकट बजा रहा हूँ। अगर ये बोलेंगी कि रविंद्रनाथ ठाकुर शांति निकेतन में जन्मे थे तो बाहरी तो वो होंगे भाई साहब। नाम ठीक से लीजिए, आपको नाम भी नहीं पता। रविंद्रनाथ ठाकुर नहीं है, रविंद्रनाथ टैगोर है। नाम ठीक से लीजिए, कम से कम लीजिए, ठीक से नाम नहीं साहब, उनका नाम रविंद्रनाथ ठाकुर है। Let me tell you, Mr. Aman Chopra from Z News, you are wrong. I'm telling you in a polite way. Say sorry now. रविंद्रनाथ ठाकुर नहीं है, रविंद्रनाथ टैगोर है। नाम ठीक से लीजिए, कम से कम लीजिए, ठीक से नाम नहीं लीजिए। साहब, उनका नाम रविंद्रनाथ ठाकुर है। क्या बहुत बेशर्मी से झूठ बोलते रहते हो ना रोज 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 रोज, तो गलत बात को बोलने का भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। रविंद्रनाथ ठाकुर नहीं है, रविंद्रनाथ टैगोर है। अरे विकिपीडिया चेक कर लेते भाई साहब, मिस्टर न्यूज प्रेजेंटर। क्या है? Alright guys, now the Godi number 1 and it's quite shocking. देखो जी, देश के प्रधानमंत्री है मोदी जी, पता है, फिर मैं बता रहा हूँ। और किसानों के लिए बिल भी लेके आए नरेंद्र मोदी जी, पता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। और किसान प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने किया है, पता है। अब गोदी मीडिया ने कहा क्या किया? बट दिस इज क्रेजी। इंस्टेड ऑफ आस्किंग मिस्टर मोदी, दे आर क्वेश्चनिंग राहुल गांधी, व्हाई यू आर गोइंग ऑन अ वेकेशन। I mean, check out the Godi slides. किसानों की लड़ाई राहुल की छुट्टी पर आई, तुमसे ना हो पाएगा। धरने पर किसान, राहुल गए मिलाद, किसानों से दूर इटली का टूर, राहुल की छुट्टी, कांग्रेस की चुप्पी। जैसे मतलब राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री है और वो किसान बिल लेके आया। हद कर दी गोदी मीडिया में, ये तो टट्टी है। और इसके बाद तो आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे। ये हमारे ये मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा। इंडिया टीवी के सुशांत सिन्हा जी, इनको सुन लो, क्या क्या इनका थंबनेल तो चेक करो। नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होकर आऊंगा, फिर तुम मुझसे पॉलिटिक्स करवा लेना। चूतिया तो है। खैर, आज साल का पहला दिन है, आपको ज्यादा डिप्रेस नहीं करूंगा, बट थिंक पॉजिटिव गाइस। और ये बात सच है, हमारा देश बहुत मजबूत है, बहुत विशाल है। हम इंडियंस बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत मेहनत कश लोग हैं, हम सब अच्छा ही होगा। और इस बार नया साल है तो हमने गाना भी बदल दिया है। गाना लगा दे यार। Get the fuck out of here. और हाँ, हमारी व्हाट इफ सीरीज चेकआउट करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक रखा हुआ है। He should show this also. वैसे ये तस्वीरें उन लोगों की हैं जो दलाल नहीं थे, किसान थे,
दलाल होते तो ऐसे धरने पर नहीं बैठते और ठंड व अन्य कारणों से खुले आसमान के नीचे मर नहीं जाते। जो देश के खिलाफ बोलेगा हम उसके साथ बिल्कुल नहीं है, हम सिर्फ किसानों के साथ है। पर किसानों की समस्या भी तो समझनी चाहिए। अभी कोई ट्रक ढूंढ लाया, कोई ट्रैक्टर ढूंढ लाया और उसपे ये लिखा था साहब, अरे इतने हजारों किसान जो बॉर्डर बैठे उनको तो देख लो, जो मारे जा रहे हैं उनको देख लो। ये वीडियो नहीं दिखा सकता था तिहाड़ी। अभी हम मुरादाबाद से बोल रहे हैं, यूपी से। मैं हिंदी मीडिया से आग्रह करना चाहता हूं, ये बहुत बड़ी बेइंसाफी किसानों के साथ हो रही है। हमें यहां पर रोक रखा है। 2000 किसान अपनी 600 ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ दिल्ली की तरफ चले, गाजीपुर बॉर्डर की तरफ। मुरादाबाद पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की उल्लंघना की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा था कि प्रोटेस्ट करने का राइट है फार्मर को। चलो ये भी नहीं तो ये दिखा देता। मेरा गला दिख रहा है, ऐसे ही पूरा एक प्रोग्राम बना कि गोदी मीडिया ये है, गोदी मीडिया वो है, दलाल। ऐसे और ये भी बोला कि टू मच डेमोक्रेसी हो गई है देश में। उनकी करतूत को पूरे देश ने देखा था। इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। ओके, नाउ दिस इज समथिंग सीरियस। रिमेंबर हाथरस में जो हुआ उस पर सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की, अपनी रिपोर्ट बनाई और दी। रिपोर्ट में क्या है हम आपको बताते हैं। यूपी के हाथरस केस को लेकर सीबीआई ने गैंगरेप और हत्या के आरोपों के तहत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में सबसे बड़ी बात यह सामने आई है कि पीड़िता का पहले गैंगरेप हुआ और उसके बाद हत्या की गई। लेकिन इस बागड़ बिल्ले ने उस वक्त हाथरस को बस साइड करने के लिए कहा मनोहर कहानियां। कैन यू बिलीव दिस? क्योंकि अर्नब ये तो सिर्फ शुरुआत है। अर्नब ये तो खुलासों की शुरुआत है। तो ये बलात्कार का मामला है ही नहीं। तो ये सामूहिक बलात्कार की बात कहां से आ गई? ये तो किसी ने मनोहर कहानियां लिखी है इस पर। Now I will take you to the report. And now this is the verdict of CBI. गाजियाबाद के सीबीआई कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। गैंगरेप और हत्या के आरोपी के अलावा SC/ST एक्ट और छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया गया है। Where is this Bagadvilla? Why is not saying sorry to this? And how shamefully he is calling this entire thing a मनोहर कहानियां. तो ये सामूहिक बलात्कार की बात कहां से आ गई? ये तो किसी ने मनोहर कहानियां लिखी है इस पर। चार्जशीट में सबसे बड़ी बात यह सामने आई है कि पीड़िता का पहले गैंगरेप हुआ और उसके बाद हत्या की गई। माफी मांगना तो छोड़ो, अलग ही चीज की तैयारी हो रही है। कैन यू बिलीव दिस? रिपब्लिक बांग्ला आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि वहां पकड़ मजबूत बनानी है साहब को, तो अपना एक बागड़ बिल्ला छोड़ना पड़ेगा। ब्रेकिंग न्यूज, द रिपब्लिक नेटवर्क has officially announced the launch of Republic Bangla। मतलब सोचो कितना अंधेर है। एक गैंगरेप, एक हत्या को इसने मनोहर कहानी बना दिया और इसको पनिशमेंट मिलने की बजाय ये एक और नया चैनल लॉन्च करा बांग्ला में। कहां है स्मृति ईरानी जी? क्यों आवाज नहीं उठाते आप?